एसटीएफ द्वारा 7 किलोग्राम नशीले पदार्थ, नकदी और इटली में बनी पिस्टल समेत पकड़े गए पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर इंद्रजीत को सोमवार देर रात अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे 7 दिन एसटीएफ की हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट में पेशी के बाद पत्रकारों से बात करते हुए इंद्रजीत सिंह के वकील ने इस पूरे मामले को झूठा बताया। इंद्रजीत के वकील ने आरोप लगाया कि यह सारा कार्रवाई पंजाब पुलिस के एक आईपीएस अधिकारी की इशारे पर हो रही है। इस अधिकारी ने पहले भी इंद्रजीत को फंसाने की कोशिश की थी। कुछ कहना चाहोगे? ना करो यार, धक्का ना करो, धक्का ना करो, कुछ नहीं कहना, कुछ कहना चाहोगे? बोलोगे? क्या हुआ था? दूसरी तरफ अकाली दल बादल ने जांच पूरी होने तक इस मामले में कुछ भी कहने से मना कर दिया। आइए आपको कोर्ट परिसर ले चलते हैं और इस पूरे मामले की झलकियां दिखाते हैं। इधर से हाँ हाँ हेलो 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 कैप्चर लगाया। पहले वाले शॉट साहब कितने दिन तक रिमांड है? यही बोल दो सर प्लीज। कहना चाहोगे सर? कुछ कहना चाहेंगे आपको? अरे उधर से फ्रंट गेट से फ्रंट से परे। सर अपना नाम बता दीजिए। महेंद्र कुमार। महेंद्र जी, आप आज इंद्रजीत की तरफ से जो है कोर्ट में पेश हुए। क्या दलीलें आपकी तरफ से रखी गई हैं? पुलिस का क्या कहना था इस पूरी सुनवाई के दौरान? एक्चुअली प्रोसिक्यूशन का ये कहना था कि उन्होंने रिकवरी किया कुछ कार्ट्रिजेस और हीरोइन है, स्मैक है, वो शो किया उन्होंने कि एक किसी पुलिस क्वार्टर से रिकवर हुई है, जबकि वो पुलिस क्वार्टर इंद्रजीत सिंह के नाम से अलॉट नहीं है, ना उसका कोई कंसर्न है इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह के साथ। इट्स अ टोटली प्लांटेड केस एंड इट हैज़ बीन डन at the behest of one IPS officer who is now with the change of government. He came into power and about 12 years back he earlier made attempt to implicate him, Inderjeet Singh. In that case also Inderjeet was acquitted and the High Court has passed strictures against that officer in that case. Now with the change of government he came into power and by misusing his official position he got this case registered. It's a totally planted case. And recovery is also planted. उस IPS ऑफिसर का नाम बताएं? I can't disclose it in the media. We have informed the court in this regard, and we'll meet the higher authorities also. जी। तो कितने दिन का आज यहाँ पर? 7 days पुलिस रिमांड मिला। डिमांड कितनी की गई थी? 10 days का डिमांड किया था, 7 days का मिला। उन्होंने कहा कि कोई लुधियाना में इनका एक फ्लैट है
वहाँ पर एज़ पर डिस्क्लोजर स्टेटमेंट ये गए होंगे, वहाँ कुछ मिला नहीं है। तो देयर ऑन वर्शन इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी, it's against the truth. On one hand they have obtained disclosure statement, as per that no recovery was effected. Now they are saying that they will investigate and get the recovery effected from some other places also, and they want to investigate about the properties of this officer, and this officer was awarded gallantry award by the President of India for his meritorious services during the days of militancy. So he is an upright officer and investigated number of NDPS cases, and in about 50 cases the accused were convicted, and today the prosecution has said that this case was registered on the basis of record that in 2 cases the accused were acquitted in NDPS case, and those acquittal were on technical grounds, not on any fault on the part of investigating agency, but purely on technical grounds. So लेकिन सर एक बड़ा सवाल है, आप कह रहे हैं कि जिस घर से जो ये ह्यूज रिकवरी हुई है उससे लेना देना नहीं है, तो फिर क्वार्टर पुलिस क्वार्टर्स हैं। बिल्कुल, तो फिर पुलिस ने किस बिहाफ पे इनको अरेस्ट किया, इनका नाम इसमें सम्मिलित किया? क्योंकि अगर एक्चुअली इनको तो देना नहीं होता तो पुलिस इतना बड़ा रिस्क आई थिंक लेती ना। एक्चुअली इनको तो सुबह ही उठा ले गए थे घर से, इनको कहा कि भी काम है कोई, चलो। उसके बाद ये सारा केस प्लांट हुआ है, रिकवरी भी प्लांटेड है, और वो जो क्वार्टर कोई दिखा रहे हैं पुलिस लाइन में है कोई क्वार्टर, ऑफिशियल क्वार्टर है वो, तो दैट हैज़ नॉट बीन अलॉटेड टू दिस ऑफिसर, नॉर ही वाज स्टेइंग ओवर देयर। तो जो रिकवरी वाला सामान पकड़ा गया है, उनको ये कहा जा रहा है कि 2013 से वो ऐसे मामलों में लगे हुए थे, तो उनकी एक नज़दीकी रिश्तेदारी भी है जो एच.एस. मत्तेवार है, पूर्व जो है एडवोकेट जनरल है, तो इसके बारे में अकाली दल का क्या कहना है? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है इंद्रजीत सिंह इंस्पेक्टर की, उसमें क्या सामने आ रहा है अभी तो प्रेस में ही आ रहा है, सच्चाई क्या है कैसे है। कई बातें तो ऐसी निकल आती हैं जैसे पटियाला में एक कुकर मामू कांड की कहानी है, वो बिल्कुल ही फिक्टिशियस कहानी है और शरेआम ही एक परिवार के साथ जाती हुई है, और लड़का भी मर गया, उसकी माताजी भी मर गए, एक बिल्कुल ही झूठा केस उस पर दर्ज हो रहा था। सो ऐसियाँ कहानियाँ भी जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती उस समय तक हम कुछ नहीं कह सकते क्या है।